परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बिठाए। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमको एक बार फिर से मुबारक जिंदगी वक्त मिला कि हम प्रभु तेरी तमजीद के लिए इकट्ठा हो सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु तू हमसे प्यार करता है और दिन प्रतिदिन प्रभु हम तेरे प्यार को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम मिटे नहीं हैं, क्योंकि ये तेरे प्यार और करुणा का फल है कि प्रति भोर पिता परमेश्वर हमारे लिए नई होती जाती है। पिता परमेश्वर, हम शुक्र अदा करते हैं कि तू मेहरबान खुदा है और अपनी मेहरबानियों से हमें तृप्त करता है। यद्यपि पिता परमेश्वर हम तुझे भूल जाएं, लेकिन तू अपना प्यार उंडेलने को कभी नहीं भूलता। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त में धन्यवाद देता हूँ हम सब जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब की ज़िंदगियों के लिए कि प्रभु हमने एक्सपीरियंस किया तेरी करुणा को, और प्रभु उसी एक्सपीरियंस को पिता परमेश्वर स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस समय में पिता हम तेरी मौजूदगी में उपस्थित हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि तेरा आत्मा यहाँ पर है। और अब पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आराधना करना चाहते हैं। हमारी एकाग्रता को भंग न होने दें, हमारे ध्यान को भटकने न दें। वरन पिता परमेश्वर, हम सब इकट्ठे हुए और एकाग्र होकर प्रभु तेरी महिमा करें। पिता परमेश्वर, जिससे तुझे इज्जत और जलाल मिले और ये आज का दिन समय हम सब की जिंदगियों के लिए आशीष का बाइस बने। मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ते हुए इस प्रार्थना को मांगता हूँ तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, खड़े होकर गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 686 686। गीत नंबर 686। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। हम सब खड़े हों और प्रभु की प्रशंसा करें।
उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी लोग अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और रसूलों के द्वारा ठहराए गए अकीदे को एक साथ दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा एक कादर मुतलक पाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जिंदा और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियान पर, उन मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात बरवानी से बैठ जाए। आइए हम सब लोग एक बार फिर से प्रार्थना में चलेंगे और मैं तमाम उन लोगों के नाम बता देता हूँ जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। ख़ास तौर से जो लोग इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ।
आज के दिन में हमारी अजीज़ आंटी मिसेस मंजू शार्प जी का जन्मदिन है और हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। भाई ऋषि कुमार जैन भी इस वीक में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे और साथ ही साथ उनकी पत्नी मिसेस जौहरा जैन भी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगी। तमाम जो लोग तकलीफ़ ज़दा हैं उनके लिए प्रार्थना करें और मिस्टर अनिल सिंह जी के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी के लिए प्रार्थना करें, मिस पूजा माँ के लिए प्रार्थना करें। कल उनका एक्सीडेंट हो गया है और परमेश्वर के अनुग्रह में ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी नुकसान हुआ है शरीर का उसके लिए प्रार्थना करें। संजना के लिए प्रार्थना करें, मिस्टर राजन दयाल के लिए प्रार्थना करें, भाई सोनू की मम्मी के लिए प्रार्थना करें और मिस्टर आकाश दीक्षित के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु अपने अनुग्रह में इन सबको चंगाइयों के रूप में भरे और ये सब स्वस्थ हो जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई विवियन से वो प्रार्थना करें। विवियन रोजदारी का। आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे और इन सब लोगों को खुदावन यीशु मसीह के समक्ष उठाते हैं। हे मेरे खुदा, आज की आपने हमें ये सुंदर सुबह दी, ये मौका दिया खुदावन कि आपके भवन में आके खुदावन यीशु मसीह हम आपके नाम को ऊंचा कर सके। मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने हमें इस जिंदगी ज़मीन पे रखा है, हमें ज़िंदगी दी है प्रभु, हमें सांसें दी हैं ताकि हम आपकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। हे मेरे परमेश्वर, हम इन सारे लोगों के लिए जिनका जन्मदिन है खुदावन यीशु मसीह, आंटी मंजू शार्प को खासकर आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपने अभी तक उनको संभाला है। हे मेरे परमेश्वर, आगे भी आप उन्हें बहुत आयत से अपनी अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी देना। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उस बहन के लिए जिनका एक्सीडेंट हुआ। प्रभु यीशु मसीह, आप उनको संभालना पिता परमेश्वर, और जहाँ जहाँ चोटें आई हैं खुदावन, हम आपका पवित्र लहू उनके शरीर पे लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आप अपनी शिफा देना। हे मेरे परमेश्वर, वो सारे नाम जो भाई साहब ने लिए हैं, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके नाम से खुदावन यीशु मसीह हर दुख सुख, खुदावन यीशु मसीह हर कमज़ोरी प्रभु आपके नाम से दूर हो और हमारी ज़िंदगी में आपकी सामर्थ उतरने पाए। आज खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग तेरे भवन में इस समय आ चुके हैं पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए प्रभु अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल करना। खुदावन यीशु मसीह, जितने लोग कमज़ोरी में पाए जाते हैं प्रभु, जितने लोग के शरीर में पिता परमेश्वर आज दर्द है, तकलीफ है पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आज आपका शिफा का हाथ हम सब पर उतरने पाए। हे मेरे खुदा, जितने पिता परमेश्वर आज तकलीफ में हैं, अपनी मानसिक टेंशन्स में हैं खुदावन यीशु मसीह, जो आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं प्रभु आप सबका सहारा बनना। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज जितने लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं प्रभु तेरे भवन में पहुंचने के लिए, खुदा आप सबको खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। सलामती से खुदावन यीशु मसीह सबको अपने भवन में लेके आना मेरे परमेश्वर, ताकि हम सब मिलके तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की आराधना करने पाए। मेरे खुदा, हे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। इस जीवन को खुदावन हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर, शुक्रिया के साथ खुदा, अपनी सांसों के लिए खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद के साथ हम पिता आज के दिन को मुबारक जानते हुए खुदा अपने आप को तैयार करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम अपने भाई साहब के लिए दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी, आप उनको अपनी पवित्र आत्मा से भरना। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, दुआ करते हैं जब वो हम सबको आपके वचन के द्वारा हमें वचन की रोटी देते हैं मेरे खुदा, हम बड़ी आत्मिक रीति से अपने मन को तैयार करके अपने दिलो दिमाग को खुदावन आपके साथ कनेक्ट करके प्रभु आज के वचन को सुनने पाए। हे मेरे परमेश्वर, आज खुदा तेरे इस सुंदर भवन को खुदावन तेरे पाक लहू में पवित्र करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं मेरा परमेश्वर हम सब खुदावन यीशु मसीह तुझ में बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हम बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ कर, हमें आज़माइश की बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत हमेशा तेरे हैं, आमीन।
थैंक यू भाई विवियन। हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे सबक नंबर 55। सबक नंबर 55, चुने हुए पाठ की संख्या 55, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 55, पेज नंबर 520, गीत की किताब में से पेज नंबर 520। और इसको बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े होंगे। विश्रामवार का भजन। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। यहोवा अनुग्रहकारी, धर्मी और हमारा परमेश्वर दया करने हारा है। मेरे मन, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। मैं जीते जी अपने यहोवा के सामने जानकर चलता रहूंगा। मैंने उतावली से कहा कि सारे मनुष्य झूठे हैं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके लेखे में अनमोल है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। साथ साथ बोले, यहां की स्तुति करो। ओ सिताएश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। अब मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रख देता हूँ। चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे जो आप लोगों ने ऑफरिंग दिया उसका अमाउंट है ₹32,481, 32,481 रुपये। और इस सुबह के वक्त में 2 शुक्रगुजारियाँ हैं। एक ऑनलाइन जो परमेश्वर के परिवार की ओर से रखी गई है। ये शुक्रगुजारी तिमोथी परिवार की ओर से रखी गई है, क्योंकि परमेश्वर ने बीते दिनों में एक बड़ी आशीष उनकी बीच वाली बिटिया ऋतु की ज़िंदगी में और उनके दामाद विपिन की ज़िंदगी में बेटी के रूप में आशीष दी। और ये शुक्रगुजारी उसी बेटी की आशीष के रूप में रखी गई है, ताकि प्रभु ऐसे ही बड़ा अनुग्रह उनकी ज़िंदगी के ऊपर बना के रखे और ये बिटिया प्रभु में बढ़ती जाए। और एक और शुक्रगुजारी ऑनलाइन रखी गई है, और ये शुक्रगुजारी प्रभु के बेटे के द्वारा रखी गई है। और ये 5,000 रुपये की शुक्रगुजारी है, जो मेरे पास नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप पे। और मैं इन तमाम शुक्रगुजारियों को प्रभु के सामने अर्पण करता हूँ। प्रार्थना यही करता हूँ, प्रभु हमेशा इनका ख्याल रखे और अपने अनुग्रह में बढ़ाता चला जाए। आज हमारी अजीज़ आंटी मंजू शाह जी का जन्मदिन है, और
उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने और आदित्य ने, खासतौर से उनके परिवार ने, चर्च की इबादत के बाद आप सबके लिए छोटा सा रिफ्रेशमेंट का आयोजन किया है। आप मेहरबानी से उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उन्हें उम्र की दराजगी दे, तंदुरुस्त रखे और ये परिवार प्रभु में और आशीषित और फलवंत होता चला जाए। मैं पिछले कई दिनों से ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के लिए अनाउंस कर रहा हूँ, और ट्रांसवर्ल्ड रेडियो ने एक बाइबल क्विज़ का आयोजन किया है। और बाइबल क्विज़ जो है 15 सितंबर को हमारे चर्च में इबादत के बाद दोपहर 2:30 बजे से होगा। सो इसमें जो है 1 तिमुथियुस, 2 तिमुथियुस और तीतुस की पत्री पर जो है क्वेश्चन आंसर होंगे। आप मेहरबानी से, मेरे पास जो लिस्ट है उसमें लगभग 13 पार्टिसिपेंट्स हैं और आप बड़ी तैयारी में जाएं। ये मैं आज आखिरी बार इसको अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्म वापस जाना है, इसलिए आज भी अगर कोई डिसाइड करके आए कि इस बाइबल क्विज में हिस्सा लेना है तो मेहरबानी से आप इबादत के बाद नाम रजिस्टर कराएं। नहीं तो ये 13 जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और भाई विवेन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने परिवार के एज और फ़ोन नंबर इबादत के बाद दे दें। इसके अलावा कोई विशेष सूचना नहीं है। और जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं, हम इन शुक्रगुजारियों के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के तूने प्रभु हम सबको ये मौका दिया कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर आराधना करें। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ये शुक्रगुजारियाँ जो तेरे सामने रखी गई हैं इनको स्वीकारें। और पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से अपने लोगों को आशीष दें ताकि पिता परमेश्वर वो हमेशा फलवंत रहें, आशीषित रहें और उनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई घटी ना रहे। पिता परमेश्वर आंटी मंजू साहब को आशीष दें, दीर्घायु से तृप्त करें और पिता परमेश्वर उनका ख्याल रखें ताकि वो प्रभु तुझ में पड़े, आशीषित हों। और पिता परमेश्वर खास तौर से वो अपने परिवार के लिए, अपने ग्रैंडसन के लिए प्रभु आशीष का कारण बनी रहे। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आज सुबह के मनन के लिए जो परमेश्वर का कलाम हमें मिलता है वो है नए नियम में से रोमियो की किताब, उसका 12वां अध्याय और उसका 2nd वर्स। रोमियो की किताब, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। कोई भी आकर इस एक वर्स को पढ़ सकते हैं और जब ये वर्स पढ़ी जाए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे इन द ऑनर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। कोई भी हिंदी में पढ़ दे, कोई भी जन। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creature here below. Praise Him above in heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. मेहरबानी से बैठे। ये वक्त मैं MYF को दूंगा, वो अपनी शेयरिंग हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप।
इनके बाद चर्च क्वायर तैयार रहे अपने गीत के साथ और वर्शिप के लिए। आप सबको जय मसीह की। जैसे 17 तारीख को हमारा डिस्ट्रिक्ट सेमिनार हुआ था, क्योंकि मैं उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट हूँ, तो वो हमारे ही चर्च में हुआ था। तो उसमें हमारे 3 स्पीकर थे, हमारे भाई साहब, हमारे यू डायरेक्टर रेवरेंड यूसुफ दास और हमारे मिस्टर कटारिया सर। तो जो हमने सीखा है उसमें तो हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, तो उसको बताने के लिए मैं जॉय को बोलूँगा। आप सभी को जय मसीह की। तो हमारे यूथ सेमिनार में जैसे भैया ने बताया कि टोटल 3 सेशंस हुए थे और हमारे सेमिनार का थीम था योर लाइफ गॉड्स डायरेक्शन। और जो बाइबल वर्स हमने ली थी वो थी यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा ही पूरी करूँगा। हम सब अपने जीवन में अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, कई हमारे विचार होते हैं कि हम ऐसा ऐसा करें, लेकिन हम कई बार अपने जीवन में भूल जाते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या इच्छा है, और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, यही हमारा सबसे बड़ा, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही हमारी लाइफ में है। और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमने 4 बातों को सीखा था। पहला, सबमिशन, अपना खुद का समर्पण, परमेश्वर के हाथों में अपना समर्पण करना, जिससे कि परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। दूसरा, सप्लीकेशन, यानी अपने जीवन को प्रार्थना में लाना, क्योंकि परमेश्वर से अगुवाई मांगने के लिए हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा हमने सीखा था सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स। जब भी कभी हम अपने आप को किसी भी दुविधा में, किसी भी परीक्षा में फंसा हुआ पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के हर एक सवाल का उत्तर इसमें हमें मिलता है, क्योंकि ये सिर्फ एक धर्मशास्त्र नहीं बल्कि परमेश्वर का फूका हुआ वचन है। और चौथा हमने सीखा था सीकिंग गाइडेंस ऑफ द काउंसिल, यानी कि अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपने पासवानों का, इन सब का मार्गदर्शन लेना और इनकी अगुवाई में चलना। इसके अलावा हमने सीखा हाउ टू फाइट योर टेम्पटेशंस और कैसे अपने एडिक्शन से हम जीत सकते हैं। और थर्ड सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने सीखा कि संसार को लेके हाउ टू हैव अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड, परमेश्वर की सृष्टि को लेके एक सकारात्मक दृष्टि हम कैसे रखें, जिससे हम परमेश्वर की रचना की महिमा करने पाए और परमेश्वर को महिमा मिले और उसकी रचना को हम अच्छे रूप से देखने पाए। तो ये चीज़ें थी जो हमने यूथ सेमिनार में सीखी। मिल जाए तो मिल जाएगी
जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। मुझे मौत के बदले मिली एक नई जिंदगी, तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू ही तो है सभी। तू मिल जाए, तू मिल जाए तो मिल जाएगी हर कमी, तू मिल जाए तो मिल जाएगी जिंदगी। यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो जय, यीशु मसीह की हो। परमेश्वर का धन्यवाद और इस सुंदर गीत के लिए कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों से हमेशा जयवंत होता रहे, उसकी जय हमेशा होती रहे। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मेथोडिस्ट यूथ फेलोशिप जो है परमेश्वर के डायरेक्शन में बढ़ रही है। और लास्ट टाइम जब ये बाइबल स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पूरा पैटर्न मुझे दिया उस स्टडी का। सो इनको टाइम टू टाइम एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है ताकि ये प्रभु में पढ़े और प्रभु में सारे काम करें। और कल सैटरडे वाले दिन भी इन्होंने आकर यहाँ पर ऑल्टर की पूरी सफाई करी, इसको पूरा धोया और पूरे डस्ट को क्लीन किया ताकि परमेश्वर का ये सेक्शन जो है पूरी तरीके से चमकता रहे। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु के सभी लोग इन जवानों के लिए प्रार्थना करें ताकि ये मिसगाइडेड ना हो, भटके नहीं और हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहें। मैं चर्च क्वायर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने गीत के साथ और वर्शिप में हम सभी को लेके चलें।
दुनिया का नूर है, अगर वो तुमसे दूर है, आगे बढ़ो और थाम लो, उसको पाना जरूर है। जो दुनिया का नूर है, अगर वो तुमसे दूर है, आगे बढ़ो और थाम लो, उसको पाना जरूर है। तो आओ मिलके गाओ, आवाज़ें उठाओ, तो आओ मिलके गाओ, आवाज़ें उठाओ। होज़ैना, 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 होज़ैना in the highest, होज़ैना, 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 होज़ैना in the highest। बनो तुम बेटे बेटियां उसके, उसकी सुनो, देखा है अपनी बादशाही वो, जो आए पाने को। बनो तुम बेटे बेटियां उसके, उसकी सुनो, देखा है अपनी बादशाही वो, जो आए पाने को। तो आओ मिलके गाओ, आवाज़ें उठाओ, तो आओ मिलके गाओ, आवाज़ें उठाओ। होज़ैना, 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 होज़ैना in the highest, होज़ैना, 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 होज़ैना in the highest। झुकाओ अपने दिल को उसके हुज़ूर, दुआएं सुन लेगा तुम्हारी वो ज़रूर। झुकाओ अपने दिल को उसके हुज़ूर, दुआएं सुन लेगा तुम्हारी वो ज़रूर, तुम्हारी वो ज़रूर, तुम्हारी वो ज़रूर। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे मन, परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। तो आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। यीशु नाम
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, रात बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हम सबों को दिया है पिता परमेश्वर कि आपके भवन में हम सब लोग इकट्ठा होने पाए हैं परमेश्वर, और ये समय हमें मिल पाया है परमेश्वर कि मिलके हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना मांगती हूँ पिता परमेश्वर जो भी हमने गीत गाया वो आपको परमेश्वर उससे आप ही और आप केवल आप ही की स्तुति और प्रशंसा हम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उससे आपको महिमा मिले पिता। प्रार्थना करते हैं आज की सर्विस के लिए पिता परमेश्वर, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपकी ओर से आएगा पिता परमेश्वर। प्रार्थना मांगते हैं भाई साहब के लिए पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपनी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर की जो भी वचन आपकी ओर से आता है वो हमारे बीच में उसे बांटने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यहाँ मौजूद हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना मांगते हैं। आप जानते हैं पिता परमेश्वर किस किस की क्या प्रार्थना क्या विनती है पिता परमेश्वर। आप सभी की ओर कान लगाना पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों को चंगाइयों की जरूरत है पिता परमेश्वर, आप अपनी चंगाई भरे हाथों से उन्हें छूना पिता परमेश्वर। जिसके भंडारों में कमी है पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्गीय भंडारों से उसे पूरा करना पिता परमेश्वर। जिनके जीवनों में खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस से उसको भरना पिता परमेश्वर।
एक बार फिर से पिता परमेश्वर आज के इस पूरे दिन को, आज के वचन को, भाई साहब को और हम में से मौजूद हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने अनुसार चलाइए, अपनी मर्जी के अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। इस प्रार्थना को और हर एक चीज़ को, हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं, आमीन। Please be seated. हमारे पास कुछ और शुक्रगुजारियाँ हैं, हम इन शुक्रगुजारियों को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करना चाहते हैं। ये 2 शुक्रगुजारियाँ टाइथ के रूप में रखी गई हैं और एक थैंक्स गिविंग 5,000 रुपये के रूप में परिवार ने रखी है। प्रभु ने बहुत आशीष है, अपनी करुणा और अपनी महिमा में आगे बढ़ाता चला जाए। So let us turn Romans chapter 12 verse 2। जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर क्या डिमांड कर रहा है उसके बारे में पता लगेगा। और पौलुस ने रोम की कलीसिया को सिखाने की कोशिश की है, और पौलुस ना सिर्फ रोम की कलीसिया को सिखा रहा है वरन आज के युग में जितने भी चर्चेज इस संसार में पाए जाते हैं उनको भी सिखाने की कोशिश कर रहा है। पहली वर्स को मैंने नहीं लिया है क्योंकि पहली वर्स को मैं शायद प्रचार कर चुका हूँ, और सेकेंड वर्स जो एक इम्पॉर्टेंट वर्स है उसको मैं आज मनन के लिए लिया। हिंदी में इस तरीके से लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी जब MYF अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे थे, सेमिनार के एक्सपीरियंसेस, उस सेमिनार में मैं भी बैठा हुआ था जब मिस्टर नरेंद्र कटारे जी सेमिनार को ले रहे थे, और उन्होंने मनुष्य के दिमाग को खोल कर दिखाया। किसको? मनुष्य के दिमाग को खोल कर दिखाया। और जब उन्होंने खोल कर दिखाया तो मालूम है उसमें क्या मिला? गार्बेज। क्या मिला? गार्बेज। हमने अपने माइंड को इस कदर गार्बेज से भर लिया है ना, कूड़े से भर लिया है कि हमें उसकी सफाई का ध्यान ही नहीं रहता। हमें जो है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पैटर्न कुछ भी मायने नहीं रखते, क्योंकि हमारा दिमाग जो है बहुत भरा हुआ है। और इस दिमाग में अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के एनालिसिस को पढ़ोगे, जेनेसिस में परमेश्वर ने 6th चैप्टर में पर्टिकुलरली एनालाइज किया और उन्होंने ये बात कही कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो कैसा होता है? अच्छा, निरंतर बुरा है। ये शब्द लिखा है कि उनके मन में निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। मतलब ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ गार्बेज। मतलब मेरा भी दिमाग अगर परमेश्वर खोल के देखेगा, मेरे दिमाग में गार्बेज ही निकलेगा, गार्बेज के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, है ना। अभी मैं माइंड की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा दिमाग जो है, मैं अपने दिमाग से संसार में अपने जीवन को जीता हूं। मैं अपने दिमाग से चलना चाहता हूं, मैं अपनी समझ से चलना चाहता हूं, है ना। और परमेश्वर का वचन इंग्लिश में इस तरीके से लिखा हुआ है, डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इंग्लिश में डू नॉट कन्फर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। और मुझे ये समझने की जरूरत है कि इस संसार का स्वामी जो है, जिसने इस वर्ल्ड को कैप्चर करके रखा है, इस संसार को कैप्चर करके रखा है, वो है शैतान। और शैतान कोई भी अच्छी बात, कोई भी भली बात, है ना, कोई भी धर्मी बात मेरे अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने कैप्चर करके रखा है। इनफैक्ट उसने ह्यूमन माइंड को कैप्चर करके रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? डू नॉट कन्फर्म योरसेल्फ टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये संसार जो है एक पैटर्न पे चल रहा है। वो पैटर्न परमेश्वर का नहीं है, वो पैटर्न सेटन का है। और उस पैटर्न को समझना मेरे और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं, परमेश्वर की आराधना में बैठता हूं, तो मुझे वो पैटर्न पता होना चाहिए कि शैतान का पैटर्न क्या है, संसार का पैटर्न क्या है, जिस पैटर्न पे ये संसार चल रहा है।
और इसीलिए जो पौलुस का सबसे बड़ा कंसर्न है ना कि चर्च जो है वर्ल्ड के पैटर्न पे नहीं चलना चाहिए, मेरी और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी वर्ल्ड के पैटर्न पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इज कैप्चर्ड बाय सैटन। क्योंकि अगर मैं वर्ल्ड के पैटर्न पे चलूंगा इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मैं शैतान के पैटर्न को फॉलो करूंगा, और जब मैं शैतान के पैटर्न को फॉलो करूंगा तो वो पैटर्न मुझे जिंदगी की ओर नहीं, वो पैटर्न मुझे मृत्यु की ओर लेकर जाएगा, वो पैटर्न मुझे आशीषों की ओर नहीं, वो पैटर्न मुझे कर्स की ओर लेकर जाएगा, वो पैटर्न मुझे अनुग्रह की ओर नहीं, वो मुझे डिस्ग्रेस की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि मैं संसार के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं। और इस पैटर्न को समझना मेरे और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो पैटर्न क्या है, संसार का पैटर्न क्या है, और इस पैटर्न को समझिए। परमेश्वर चाहते हैं बीइंग ए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मुझे इस पैटर्न को समझना है। तो पैटर्न क्या है, मैंने कुछ चीजें जो संसार जिस पैटर्न पे चल रहा है ना, उन चीजों को निकाल के रखा है कि क्या पैटर्न है संसार का, मैं जिस संसार में जिंदगी जी रहा हूं ये आखिर पैटर्न है क्या। जब आप सोचेंगे ये संसार एक पैटर्न है जिस पर चल रहा है, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे आता है सुपरफिशियल वैल्यूज। ये पैटर्न जो है नंबर 1 पोजीशन पे है सुपरफिशियल वैल्यूज। सुपरफिशियल वैल्यूज की अगर आप बात करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश नहीं करना, डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करना, किसी भी बात के जिसको हम फॉलो करते हैं उसको गहराई में जाने की कोशिश नहीं करना, वरन देखते हुए फॉलो कर लेना, और फॉलो कर जो है उसकी ऊपरी सतह पर ही तैरते रहना। ये वर्ल्ड उस सुपरफिशियल वैल्यूज पे चल रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ये सुनो, नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल देके बताऊं? मेरे प्रिय अजीजों, हम ना एक दूसरे को देखकर जिंदगी जी रहे हैं। वो जिस व्यक्ति को मैं फॉलो कर रहा हूं, मुझे खुद भी आइडिया नहीं कि वो क्या फॉलो कर रहा है, बस मैंने उसे देखा और उसको फॉलो करने लगा, उसके पैटर्न को फॉलो करने लगा, उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करने लगा। ठीक है, मुझे पता नहीं वो बात कहां तक जाएगी, कितनी गहराई तक जाएगी, बस मैंने देखा और मैं फॉलो करने लग गया। मेरे प्रिय अजीजों, ये खतरनाक पैटर्न है इस संसार का, और शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप और मैं उसकी डेप्थ में जाएं, उस वैल्यूज की डेप्थ में जाएं जो सुपरफिशियल है। वो चाहता ही नहीं है कि परमेश्वर के लोग डेप्थ में घुसकर एनालिसिस करें, किसी भी बात का एनालिसिस करें डेप्थ में घुसकर, वो नहीं चाहता। फिर दूसरा, जब मैं इस पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगा तो उस पैटर्न में दूसरी चीज आई, फॉलोइंग करप्ट कस्टम्स। करप्ट कस्टम्स। कभी ऐसा हुआ है कि मैं करप्ट जो कस्टम्स हैं, कस्टम समझते ना, है ना, जो कल्चर के, हमारे कल्चर के जो करप्ट कस्टम्स हैं उसको मैं कभी कभी फॉलो करने लग जाता हूं, मैं और आप फॉलो करने लग जाते हैं। एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। शैतान चाहता है मैं जो कल्चरल कस्टम्स हैं, जो करप्ट कस्टम्स हैं, मैं उनको फॉलो करता रहूं, रेगुलर फॉलो करता रहूं। मेरे प्रिय अजीजों, अगर मैं रेगुलर फॉलो करता रहूंगा तो मैं भी उस करप्ट कस्टम्स का हिस्सा होऊंगा, जो मुझे जिंदगी को और कभी नहीं लेके जाएगा। ठीक है, अभी दूसरी चीज, कितने लोग जज करते हैं? इवन मैं भी जज करता हूं। तो वर्ल्ड का जो पैटर्न है ना, वर्ल्ड का पैटर्न है, वर्ल्ड जजेस पीपल एंड सिचुएशन बाय व्हाट दे कैन सी। ये संसार जो है जज करता है, लोगों को जज करता है, उनकी सिचुएशन को जज करता है, जो भी दिखाई देता है वो जजमेंटल व्यू हमारे पास आ जाता है। और जब हम जज करने लग जाते हैं, उस जजमेंट पे हम अपने लाइफ के उस अहम हिस्से को खो देते हैं कि मुझे तो परमेश्वर ने इस बात के लिए एनकरेज किया है कि मुझे वर्ल्ड को जज नहीं करना है, लोगों को जज नहीं करना है, वरन किसको जज करना है? अपने आप को जज करना है। मुझे दूसरे से क्या मतलब है यार, वो अपनी लाइफ कैसे भी बिता रहा हो, लेकिन मुझे तो अपने आप को करेक्ट करना है। मैं उसके पैटर्न को क्यों फॉलो करूं? और इस संसार में अधिकतर मेनली जो संसार चल रहा है वो जजिंग के ऊपर चल रहा है। मेरे प्रिय अजीजों,
हम एक दूसरे को जज करने लग जाते हैं। ये वर्ल्ड का पैटर्न है और शैतान चाहता है कि हम जज करते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, थोपते रहे, है ना, दोषारोपण करते रहे। ये वर्ल्ड का पैटर्न है, ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। एंड वी आर फॉलोइंग दैट। अभी चौथा जो मुझे मिलता है इसमें, अनगॉडली प्रिंसिपल। अगर मैं कोशिश करूं उस पूरे पैटर्न को समझने की, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, लेकिन ये वर्ल्ड जो है अनगॉडली प्रिंसिपल पे चल रहा है। अभी मेरे और आपकी लाइफ में कितने अनगॉडली प्रिंसिपल हैं जो परमेश्वर से संबंधित नहीं है, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखते। मैं उन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के रखा हूं जो परमेश्वर से रिलेटेड ही नहीं है, परमेश्वर की बात ही नहीं करते, है ना, परमेश्वर की इच्छा की बात नहीं करते। मैं उस पैटर्न का हिस्सेदार हूं मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि मैं अपने अनगॉडली प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूं, विच इज लीडिंग मी टू डिस्ट्रक्शन। सिर्फ डिस्ट्रक्शन, मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि सुपरफिशियल जो वैल्यूज हैं जो मैं बात कर रहा हूं पहले, क्योंकि वो सुपरफिशियल वैल्यूज मुझे उस तक जाने नहीं दे रहे, उसकी गहराई तक नहीं जाने दे रहे। मैं अनगॉडली प्रिंसिपल फॉलो कर रहा हूं। तीसरा पैटर्न हो गया, चौथा पैटर्न हो गया, पांचवें पैटर्न की बात करते हैं। पांचवा पैटर्न क्या है? Evil plan of action, evil plan of action, ये वर्ल्ड का पैटर्न है। तो evil plan कौन बनाएगा? शैतान के बारे में लिखा है वो धूर्त है, वो दुष्ट है ना। तो जो दुष्ट है वो दुष्टता के प्लान बनाएगा, और उसने संसार को एक पैटर्न में बांध दिया है, evil plans of action। युक्तियां बनाओ, ऐसी खराब युक्तियां, ऐसे प्लान बनाओ और उसको एक्शन में लेके आओ जिससे किसी का भी नुकसान हो जाए। ये वर्ल्ड उस पैटर्न पे चल रहा है और उसका मैं और आप हिस्सा है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, मैं और आप अछूते नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि मैं और आप छूटे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए मेरे मन में जो भी युक्ति बनेगी, मैं अपने मन में जो भी प्लान बनाऊंगा उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, उसको एक्शन में लाने की कोशिश करूंगा, है ना। और ये प्लान जो है, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर का जो एनालिसिस है वो कहता है कि मनुष्य जो भी अपने हृदय में विचार करता है ना, वो बुरा विचार करता है, अच्छा विचार आता ही नहीं है। सो फिर जो इविल प्लान्स हैं, अगर मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं एक्शन में, वो एक्चुअल में मेरी लाइफ को, है ना, मेरे व्यक्तिगत जिंदगी को डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं नाश की ओर जा रहा हूं। अभी ये वर्ल्ड जो है जिस पैटर्न पे चल रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिस वर्ल्ड रिजेक्ट्स गॉड एंड हिज टीचिंग्स। ये संसार का पैटर्न है। संसार जो है परमेश्वर को रिजेक्ट करता है, उसकी टीचिंग्स को रिजेक्ट करता है। इन सम ऑफ आवर वेज वी रिजेक्ट गॉड एंड हिज टीचिंग्स। मैं अपने कई रास्तों पे कई बार मैंने अपने परमेश्वर को रिजेक्ट किया अपनी लाइफ में, उसकी टीचिंग्स को रिजेक्ट किया अपनी लाइफ में। मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, हम वचन सुनते जरूर है, लेकिन उस वचन को सुनने के बाद अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको एक्शन में नहीं लेके आ पाते, उसको अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बना पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं संसार के पैटर्न पे हूं और मेरे दिमाग को मैंने जो है ताला मार के रखा हुआ है, मैंने मन को जो है ताला मार के रखा है कि कोई भी ऐसी बात जो मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है, जो मुझे तोड़ने के अगेंस्ट में, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। दैट इज व्हाई वी आर रिजेक्टिंग गॉड इन मेनी वेज, है ना। मैं और आप जो है परमेश्वर को कई बार जो है रिजेक्ट करते हैं, कई बार, क्योंकि ये संसार परमेश्वर को पसंद नहीं करता, परमेश्वर की टीचिंग्स को पसंद नहीं करता। ये संसार जो है शैतान की टीचिंग्स को, शैतान के पैटर्न को पसंद करता है, इसलिए जो है ये संसार पूरी तरीके से उसके कैप्चर में चलता चला जा रहा है, उसके पैटर्न पे चलता चला जा रहा है। और आगे अगर आप बात करेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें, एडिक्शंस हैं, वर्ल्डली फॉलीज मतलब फुलिश एक्ट, फुलिश आइडियाज, है ना। और एक और है फिल्थी लैंग्वेज। Filthy language. Am I part of filthy language? क्या मेरे मुंह से ऐसी भाषा निकलती है जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रैंडियोगे नहीं है? I am using this filthy language, है ना, so many times in my life.
मैंने अपनी लाइफ में कई बार फिल्थी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो मैं किसके पैटर्न पे हूं? मैं परमेश्वर के पैटर्न पे तो हूं ही नहीं, मैं तो उस संसार के पैटर्न पे हूं, क्योंकि मेरे मुंह से भी गलत बातें निकलती हैं, हम सबके मुंह से गलत बातें निकलती हैं। जो संसार का पैटर्न है मेरे प्रिय अजीजों, ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। अगर आप डिस्कवर करते चले जाएंगे, एडिक्शन बहुत सारी चीजों का है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग एडिक्टेड है अल्कोहल, ड्रग्स। कहां से आया ये पैटर्न? किसने दिया ये पैटर्न? ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है मेरे प्रिय अजीजों। मैं स्ट्रेट बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का पैटर्न नहीं है। आई एम फॉलोइंग द वर्ल्ड्स पैटर्न। मैं संसार के पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू इट। मैंने अपनी लाइफ में एडिक्शन बना लिया है। तो अगर अब आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे को घुमा फिरा के बात करने की आदत ही नहीं है, मैं सीधी स्ट्रेट बात करता हूं। अगर मैं कहीं भी अपनी लाइफ में एडिक्टेड हूं, अल्कोहल का एडिक्टेड हूं, इट मीन्स आई एम फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। ड्रग्स का एडिक्टेड हूं, आई एम फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अगर मैं जो है इमोरलिटी का एडिक्टेड हूं, तो आई एम फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। जबकि बाइबल क्या कह रही है? डू नॉट कन्फर्म योरसेल्फ टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। तो अगर हम परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको, मेरे और आपकी पोजीशन बताता है। मैं कहाँ हूं? मुझे किसके सदस्य होना चाहिए था? बोलिए, संसार के या परमेश्वर के? और मैं किसके सदस्य बन रहा हूं? संसार के। तो इसको रेस्क्यू करने के लिए, इससे इस संसार की ग्रिप से अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है। पॉल उसने वहां पे बहुत अच्छी बात लिखी है। उसने खाली प्रॉब्लम को नहीं दिखाया है, उसने खाली पैटर्न को नहीं दिखाया है, उसने वहां पे सॉल्यूशन भी दिया है कि अगर मैं संसार की ग्रिप से छूटना चाहता हूं, मेटामॉर्फोसिस का मैं यूज कर सकता हूं। मेटामॉर्फोसिस होता है कंप्लीट चेंज। ये इंग्लिश का वर्ड है, एक टेक्निकल वर्ड है मेटामॉर्फोसिस, जिसको बोलते हैं कंप्लीट चेंज। एक चेंज नहीं, दो चेंज नहीं, तीन चेंज नहीं, चार चेंज नहीं, 10 चेंज नहीं, 50 चेंज नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को देखना चाहता है कंप्लीट चेंज में, हर एक बदलाव में। अगर मैं एडिक्टेड हूं, उस एडिक्शन से छूटने के लिए मुझे कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं जो है करप्ट कस्टम को फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा, रिवर्स में जाना पड़ेगा। अगर मैं सुपरफिशियल वैल्यूज की तरफ भाग रहा हूं, तो मुझे रिवर्स में भागना पड़ेगा, कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं जज कर रहा हूं लोगों को, मुझे कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा, है ना, कंप्लीट चेंज। क्योंकि परमेश्वर आधा अधूरा चेंज नहीं चाहता। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग अगर इस संसार के सदस्य नहीं बनना चाहते, तो उन्हें कंप्लीट चेंज होना पड़ेगा बाय रिन्यूइंग देयर माइंड्स। हालेलुया। अबे नाव देखिए पानी पे तैरते हुए, हैं? तो हमारी लाइफ वैसी चल रही है, याद रखना। नाव पानी पे चल रही है, जीवन संसार में चल रहा है, ठीक है ना। बोर्ड इज इन द वाटर, नॉट ऑफ द वाटर। पानी की नाव नहीं है। नाव पानी में जरूर है, लेकिन पानी की नाव नहीं है। तो क्रिश्चियन लाइफ क्या है? क्रिश्चियन लाइफ जो है संसार में चल तो रहा है, लेकिन ये संसार का नहीं है। मसीह जीवन संसार का नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। एक रेफरेंस निकाल के पढ़ते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल का। 1 Peter 2nd chapter उसकी 21 वर्स। 1 Peter 2nd chapter 21 वर्स।
क्या कह रहा है? कोई भी पढ़ दे। किसके पद चिन्हों पर? मसीह ने क्या दे दिया? एक आदर्श, एक पैटर्न दे दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने एक पैटर्न दे दिया है। मैं और आप उस पैटर्न को तो फॉलो करते नहीं। मैं और आप उसके सेटन के पैटर्न को फॉलो करने के लिए बहुत जबरदस्त अपने आप को उस संसार में घुसेड़ देते हैं। मैं और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पैटर्न को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहां पे एनकरेज किया गया है ना, लोगों को एनकरेज किया गया है कि हम मसीह के पद चिन्हों पर क्या करें? चलें। मालूम है क्यों नहीं चल पाते? उसका रीजन है, अभी मेरे साथ निकाल के पढ़े 2 कोरिन्थियंस उसका 4th चैप्टर और उसकी 4th वर्स। मैं और आप क्यों नहीं चल पाते? मैं आपको रीजन दे रहा हूं क्यों नहीं चल पा रहे मैं और आप। प्रभु यीशु मसीह के सदस्य क्यों नहीं हो पा रहे? संसार के सदस्य क्यों बनते जा रहे हैं? उसका रीजन है। क्या लिखा है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4? तो इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है? बुद्धि को अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? अंधा। इस संसार के ईश्वर ने बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। और अगर अंधा शैतान कर देता है तो क्या समझ में आएगा? कुछ समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आने का, कोई रास्ता नहीं समझ में आने का। मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, शैतान ने परमेश्वर के लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता, परमेश्वर का ज्ञान समझ में नहीं आता, राइचियसनेस समझ में नहीं आती, है ना, परमेश्वर का पैटर्न समझ में नहीं आता, परमेश्वर के लिविंग स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते, परमेश्वर के वर्शिप पैटर्न समझ में नहीं आते, है ना। और हम क्या करते हैं? अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि मेरे को तो परमेश्वर के विरोधी शैतान ने जो है अंधा करके रखा है, तो मुझे क्या सूझेगा? कुछ भी नहीं। इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय चीजों। पौलुस ने पहले 2 पदों में एक बात की डिमांड की है। मैं और आप मालूम है क्या है? वी आर द लिविंग सेक्रीफाइस। वी आर द लिविंग सेक्रीफाइसेस। मैं और आप जीवित बलिदान है। हाँ या ना? कौन समझता अपने आप को जीवित बलिदान? रेज योर हैंड्स। मैं और आप परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान है। बलिदान का मतलब समझते हैं आप? सिंपल। बलिदान का मतलब होता है त्याग, ठीक है। और परमेश्वर कहता है कि मैं और आप जो है लिविंग सैक्रिफाइस है, मतलब जीवित बलिदान, मतलब जीवित रहते हुए बलिदान देने वाला व्यक्ति, जिंदा रहते हुए बलिदान देने वाला व्यक्ति। आप समझ में हमारी आना चाहिए कि क्या मैंने परमेश्वर के लिए किसी चीज को बलिदान किया? क्या मैंने अपने परमेश्वर के लिए इन सब बातों को छोड़ा? क्योंकि अगर मैं अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस मानता हूं, अगर मैं अपने आप को बलिदान देने वाला मानता हूं, जीवित बलिदान मानता हूं, तो बलिदान का मतलब होता है त्याग करना। तो क्या मैंने परमेश्वर के लिए बुरी बातों को छोड़ा, बुरे व्यवहारों को छोड़ा, बुरी सोच को छोड़ा, है ना, जो संसारिक पैटर्न पे है उस जिंदगी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। और नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस नहीं कह सकता, क्योंकि परमेश्वर डिमांड करता है लिविंग सैक्रिफाइस की, मेरे प्रिय चीजों। और जो लिविंग सैक्रिफाइस है ना, वो हमेशा बोलेंगे हाँ गलत चीज के लिए नो, हर एक गलत बात के लिए नो। उनके सामने जब भी कोई गलत चीज आएगी जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है, वो बोलेंगे नो। और जो नो बोलता है परमेश्वर के लिए, वही व्यक्ति जो है परमेश्वर के लिए लिविंग सैक्रिफाइस है। अरे पौलुस जो है इनकरेज करना चाहता है अपने चर्च को, और उस पैटर्न में लेके आना चाहता है जो परमेश्वर का पैटर्न है। पहला यूहन्ना उसका 2nd चैप्टर और उसकी 15 और 16 आयत पढ़ें। पहला यूहन्ना
सेकंड चैप्टर और 15-16 आयत पढ़ें। क्या क्या कहता है? ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे बार बार चेतावनी दे रहा है कि मुझे ना तो संसार से ना संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम रखना है, क्योंकि यदि मैं संसार से प्रेम रखूंगा, संसार की वस्तुओं से प्रेम रखूंगा, तो परमेश्वर का प्रेम मुझ में कभी नहीं आ पाएगा। क्या इस कमी को जानने की कोशिश की कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है, इसलिए मैं लोगों से प्यार नहीं कर पा रहा? क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्यार है वो सबसे प्यार करेगा, चाहे कोई भी हो। मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूं। ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर हार्ट और माइंड। अपने मन के नए हो जाने से अपने सारे चाल चलन को क्या करो? बदल दो। मन नया नहीं हो रहा है क्योंकि ताला पड़ा है। मैंने ताला मार दिया अपनी बुद्धि पे, मन नया नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा? मैं अपने आप को चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कैसे कर पाऊंगा? नंबर 1, थ्रू प्रेयर्स। स्पेंड टाइम इन प्रेयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर में समय बिताएं। अभी हम सारे देहरादून के पास्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि हर एक महीने के आखिरी सैटरडे में हम सब लोग विभिन्न जगहों पर इकट्ठा होंगे और प्रार्थना किया करेंगे। ये हमने डिसाइड किया है। बीइंग द फॉलोअर ऑफ एंड लीडर्स ऑफ क्राइस्ट, हमने ये डिसाइड किया कि हम एक बार इकट्ठे होकर सब लोग एक जगह पर पूरी कम्युनिटी के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करेंगे, स्टेट के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, है ना। तो क्या कलीसिया डिसाइड नहीं कर सकती कि हम प्रार्थना करेंगे? मेरे प्रिय अजीजों, बिना प्रार्थना के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अपने मन को बदलना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले प्रार्थना में रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप मुझे लेना है, अगर मैं अपने मन को नया करना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर के वचन में रहना पड़ेगा, उस पर मेडिटेट करना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है मेरे मन को बदलने का, उसको नया करने का सेकंड स्टेप है। और मैं जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करूंगा, उठते बैठते सोते जागते, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है जब तू लेटे तो उस पे मनन करना, जब तू बैठे तो उस पे मनन करना, तू बाहर जाए तो मनन करना, तेरी चौखटों पे परमेश्वर का वचन हो। ये डिटोनॉमी में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। सोते जागते उठते बैठते जैसे भी हो, परमेश्वर का वचन मेरे जहन में चलना चाहिए और कोई बात होनी नहीं चाहिए, तब मेरा मन जो है नया होगा। फिर तीसरा स्टेप, विद द रिलेशनशिप विद जीसस क्राइस्ट। मेरा संबंध जो है मुझे और गहरा करना पड़ेगा अपने प्रभु से, क्योंकि अगर मैं जितना ज्यादा संसार से अपना संबंध गहरा करूंगा, संसारिक होता चला जाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहूंगा, यीशु के साथ कनेक्ट रहूंगा, मेरा मन नया होता चला जाएगा, वो बदलता जाएगा, मेरे मन को बदल देगा। और जब मेरा मन बदलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, मेरा सारा चाल चलन सब कुछ बदल जाएगा, है ना। वो मेटामॉर्फोसिस जो है मेरी लाइफ में आएगा, वो कंप्लीट चेंज मेरी लाइफ में आएगा अगर मैंने इन पैटर्न को फॉलो कर लिया। मैं अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आगे अपने आप को बढ़ा सकता हूं। मैं अपने परमेश्वर के द्वारा जो होली एसोसिएट्स है उनमें आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि मेरे होली एसोसिएशन नहीं है, मेरी तो जो है संसारिक एसोसिएशन है। मैं अपनी होली एसोसिएशन में आगे बढ़ूं। मैं किसी भी खराब व्यक्ति के साथ में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ में अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकता जो परमेश्वर के पैटर्न को जानता है। नहीं, मेरा एसोसिएशन परमेश्वर के पैटर्न को जानने वाले लोगों के साथ में होना चाहिए। मेरे प्रिय अजीजों, अगर मैं अपने आप को कंप्लीट चेंज करना चाहता हूं तो मुझे उन गॉडली टीचिंग्स को अपनी लाइफ में लेना पड़ेगा, उस वर्शिप में जाना पड़ेगा जिस वर्शिप को परमेश्वर पसंद करता है, उस वर्शिप में नहीं जिसको मैंने डिजाइन किया है, उस वर्शिप में नहीं जिसको मैं अपनी समझ के साथ करता हूं। मुझे उस वर्शिप का हिस्सा होना पड़ेगा जिसको परमेश्वर ने डिजाइन किया है, तब जाके मैं अपने आप में कंप्लीट चेंज देख पाऊंगा। मालूम है, एलाइजा को परमेश्वर ने पैटर्न दिया है, अपना पैटर्न दिया है। जब आप एलाइजा के स्टोरीज को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे परमेश्वर का पैटर्न नजर आएगा। परमेश्वर का पैटर्न मालूम है किस चीज पे चलता है?
परमेश्वर का पैटर्न चलता है सबसे नंबर 1 कमांड। परमेश्वर का पैटर्न है कमांड, और दूसरा उसका पैटर्न है प्रॉमिसेस। उसके पैटर्न का हिस्सा बता रहा हूं। कमांड अगर आप मानते हैं परमेश्वर का, देन कम्स प्रॉमिसेस, है ना। प्रॉमिसेस मतलब ही नोज योर नीड। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी कोई जरूरत नहीं जो नहीं जानता आपकी। इसलिए वो जो उसका पैटर्न है ना, पहले वो आदेश देता है। उसने एलाइजा को आदेश दिया, और आदेश जब उसने पकड़ लिया तब परमेश्वर ने एलाइजा की नीड को समझा, और जब एलाइजा की नीड को समझा तो उसका वो प्रॉमिसफुल जो है वहां पे दिखता है। और उसके बाद जब वो प्रॉमिस हमारी लाइफ में फुलफिल होते हैं, जब वो हमारी नीड को पकड़ता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, तब आता है उसका पैटर्न नंबर 3, फेथ, विश्वास, जिस पर हम अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने जीवन का आधार बना सकते हैं उस विश्वास को। और फिर जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, और उस विश्वास को खाली उन वस्तुओं पर नहीं जो संसार में दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर पौलुस की टीचिंग्स में जाएंगे, वो कहता है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको यह भी विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने डिजाइन करके रखा है उस स्वर्ग में बहुत सारी चीजों को जो हमने देखी नहीं है, हमने जानी नहीं है। मुझे यह विश्वास करना पड़ेगा कि उसने अनंत जीवन डिजाइन करके रखा है। मेरा विश्वास के पैटर्न पर मैं अपनी जिंदगी को जी सकता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे हर कदम पे विश्वासी बनाना चाहता है, हर सिचुएशन में विश्वासी बनाना चाहता है। और जब मैं विश्वास करता हूं तब चौथा पैटर्न परमेश्वर का पूरा होता है, द फुलफिलमेंट। हालेलुया, फुलफिलमेंट। उस विश्वास में जब हम पहुंचते हैं तो परमेश्वर उस फुलफिलमेंट में लेके जाता है जो उसने डिजाइन करके रखा है। यह है परमेश्वर का पैटर्न जो उसने एलाइजा को दिया। आखिरी बात कह के खत्म करता हूं, और जब हम कंप्लीट चेंज होते हैं तब आता है विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं? अभी लगभग 4th टाइम मैंने बर्थडेज पर प्रीच किया। अभी नवनीत के बच्चे के बर्थडे में भी प्रीच किया था, और अभी पीछे भी प्रीच किया। विल ऑफ गॉड मैं तो जानते नहीं, मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझे पता ही नहीं है। परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है मुझे खुद नहीं मालूम है। मैं तो जिंदगी जी रहा हूं बस, मुझे पता ही नहीं मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। मेरे को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है, मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि ध्यान परमेश्वर की तरफ है ही नहीं। ध्यान किसकी तरफ है? ध्यान तो संसार की तरफ है, ध्यान तो संसारिक पैटर्न पे है। तो फिर परमेश्वर के बारे में क्या सोच के करेंगे? तो परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर का पैटर्न क्या है, उसको हमें तो सीखना पड़ेगा ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो तो जाननी पड़ेगी ना। और पौलुस कहता है ना कि ये जो ना परमेश्वर के लोग हैं उन्हें रेडी रहना चाहिए टू रिकग्नाइज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। और खाली तैयारी नहीं रहना है, उसको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। क्विक रिस्पॉन्स अगर पता पड़ जाता है ना परमेश्वर की इच्छा है तो उसका क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। लेकिन हम रिस्पॉन्स देने में क्विक नहीं है, हम बहुत ढीले हैं रिस्पॉन्स देने में। परमेश्वर को रिस्पॉन्स देने में बहुत वक्त लगता है। तो लेकिन पौलुस क्या कहता है, परमेश्वर की कोई भी इच्छा मेरे और आपके लिए सबसे पहले नंबर 1 पे भली है। भली मतलब गुड है, अच्छी है ना। उसने कोई भी ऐसी इच्छा नहीं बनाई मेरे और आपके लिए जो मेरे जीवन को खराब कर सके। फिर दूसरी, वो मेरे परमेश्वर की इच्छा जो है वो प्लीजिंग है, मतलब मैं उससे परमेश्वर भी खुश है और मैं भी खुश होऊंगा अगर मैं उसकी इच्छा को मालूम कर लूंगा। तीसरी बात वो कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा परफेक्ट है, मतलब शैतान की इच्छा परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन मेरे परमेश्वर की इच्छा जिसको मैं फॉलो करता हूं वो परफेक्ट है। उसने 3 बातें रखी हैं, भली, भावती और सिद्ध। एंड दैट इज व्हाई Paul encourages to the church of Roman, do not conform yourself to the pattern of this world. कभी भी अपने आप को उस संसार में रहते हुए संसार के सदृश बनाने की कोशिश ना करें। ये पौलुस की नहीं और इन परमेश्वर की शिक्षा है। मेरा जीवन इस संसार में ज़रूर है, चल ज़रूर रहा है, लेकिन मैं इस संसार के सदस्य नहीं हो सकता,
मुझे परमेश्वर ने संसार में इसलिए रखा है ताकि मैं उसके पैटर्न पे चल सकूँ, उसके पैटर्न पे उसकी इच्छा को मालूम करते हुए आगे बढ़ सकूँ अपनी लाइफ में। बी केयरफुल। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, बी केयरफुल। पौलुस बताना चाहते हैं सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि संसार में चलते चलते हम संसार के सदस्य हो जाए। अभी भी वक्त है। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ कि परमेश्वर आप सबकी मदद करे, मेरी भी मदद करे। इनफैक्ट ना मैं ना आप अपनी संसारिक जिंदगी में संसार के पैटर्न को फॉलो ना करते हुए परमेश्वर के पैटर्न को फॉलो करने पाए और उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने पाए। आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, उसकी पवित्र आत्मा मांगें कि वही हमारी जिंदगी को आशीष दे। हे पिता, धन्यवाद हो तेरा कि तूने हमें चिताया। मैं पर्सनली जानता हूं पिता, मेरा माइंड रिजिड है, मैंने बंद कर रखा है। प्रभु, मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। हम सबको बुद्धि की ज़रूरत है। बुद्धि दे पिता। और जो वचन आज बोए गए हैं पिता, मैं अपने आप को कंफर्म नहीं करना चाहता, हम अपने आप को कंफर्म नहीं करना चाहते कि संसार के सदृश बन जाए, लेकिन हम पिता परमेश्वर तेरे पैटर्न पे चलना चाहते हैं, तेरे सदृश बनना चाहते हैं, तेरे प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि लोग जाने कि तू हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है और हम तेरे बच्चे, हम तेरे लोग हैं। हम सबको प्रभु सामर्थ्य दें और पिता परमेश्वर अनुग्रह से परिपूर्ण करें, ताकि हम खाली सुनने वाले ही नहीं वरन कंप्लीट चेंज हमारी ज़िंदगी में हो। कंप्लीट चेंज। मैं सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु की तमजीद करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 650। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह गीत आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर हम सीखने की कोशिश करते हैं। ये भजन है, इस भजन को एक साथ गाते हैं। माइनर। लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। जो ईमान मसीह पर लाते पाप दिलों में है धुल जाते। जो ईमान मसीह पर लाते पाप दिलों में है धुल जाते। वो पाते दिल में चैन, वो पाते दिल में चैन, नरक से वो बच जाते हैं।
लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान, यीशु पर ईमान, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। नया जन्म ईश्वर से पाते, धर्म आत्मा से भर जाते। नया जन्म ईश्वर से पाते, धर्म आत्मा से भर जाते। और पाते जीवन मुक्त, वो पाते जीवन मुक्त, ईश के पुत्र कहते हैं। लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान, यीशु पर ईमान, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। धर्म और नेक कमाई करते हैं, ईश्वर की चाहिए। दया धर्म और नेक कमाई करते हैं, ईश्वर की चाहिए। तब सब्र खुशी आनंद, तब सब्र खुशी आनंद, प्रेम से दिल भर जाते हैं, प्रेम से दिल भर जाते हैं। यीशु पर ईमान, यीशु पर ईमान, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु की जो शरण आए, दास कहे वो लोग मगन हैं। यीशु की जो आए शरण है, दास कहे वो लोग मगन हैं। हर हालत में खुशहाल, हर हालत में खुशहाल, सदा गुण उसके गाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। यीशु पर ईमान, यीशु पर ईमान, लोग धर्मी बन जाते हैं, लोग धर्मी बन जाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हमको एक बार फिर से मुबारक वक्त मिला कि हम प्रभु शुक्रगुजार हों। और शुक्रगुजारी की भेंटें पिता परमेश्वर हम तेरे सामने अर्पण करते हैं, जो प्रभु तेरी आशीषों का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे कबूलें और हजार गुने रूप में हम सब की जिंदगियों को आशीष में बनाएं। होने दे पिता परमेश्वर ये भेंटें प्रभु तमाम उन भले कामों के वास्ते इस्तेमाल हो जो तूने डिजाइन किए हैं, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सौंपे धन्यवाद। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में उपस्थित हुए, सबके परिवारों के साथ में, खुदा से मोहब्बत रखने वाले हर एक व्यक्ति के साथ में, उसके हुक्मों की पैरवी करने वालों के साथ में, सेंट्रल मैथोडिस्ट देहरादून की कलीसिया के एक सदस्य के परिवार के साथ में, और हमारे सभी ऑनलाइन आराधक व उनके फैमिलीज के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।